आपने एक बात बताइए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने ऐसा क्या सोच लिया, क्यों आपकी तबीयत खराब हो गई? तबीयत भी आप लोगों की खराब है, तबीयत बहुत ख़राब है क्यों मेरी। तबीयत खराब हो गई? सोच सोच के ही बहू नहीं आई घर पे। ये दूल्हा है, दूल्हे को आप देख सकते हैं क्या इसके हाल हैं। इसके जो है हाथ में वीगो भी लगा हुआ है। इसकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती था ये। और दोस्तों एक फिल्मी गाना है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये सही बात है। हम जहाँ पर खड़े हैं, जिस घर में खड़े हैं, जिस परिवार में खड़े हैं, वहाँ के जो अरमान थे, वाकई वो जो है दिल के जो अरमान थे, वो हम कह सकते हैं कि आंसुओं में बह गए। किस तरीके से आंसुओं में बह गए कि लड़के की शादी तय होती है, बारात मैरिज हॉल तक जाती है और उसके बाद वहाँ से बखेड़ा खड़ा होता है लड़की की तरफ से। और बखेड़ा खड़ा होने के बाद दुल्हन जो है चली जाती है, दूसरे के साथ भाग जाती है, ऐसा परिजन कहना है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है घर का, बखेड़ा खड़ा होने के बाद जब क्या कहते हैं, दूल्हा और उसके परिजन जब घर में आते हैं, तो घर की क्या कंडीशन होती है, उनके साथ क्या बीतती है, आइए हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं, उनके परिवार से बात कराते हैं। दूल्हा जो है बीमार हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ा, दवाई इंजेक्शन लगा उसको। उसके बाद वो अपने घर पे वो आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान, आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के बंधुआ ग्राम सभा बंधुआ में, बंधुआ एक बाजार भी है, वहाँ पर बंधुआ चौकी भी है। महज चौकी से तकरीबन हम कह सकते हैं 200 से 250 किलोमीटर की दूर पर बारात थी और ये बारात यहाँ से मैरिज हॉल गई हुई थी। तो आइए हम बात करते हैं और जानेंगे कि जब बारात जाती है और वहाँ से जब बखेड़ा खड़ा होता है, उसके बाद जब परिवार वापस आता है, दूल्हा उसके पिताजी जब आते हैं यहाँ पे अपने घर पे, यानी कि परसों बारात होती है, कल ये लोग जब अपने घर सुबह आते हैं, उसके बाद क्या हालात होते हैं इनके घर के, आपको मैं बता दूं, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें। ये दूल्हा है, दूल्हे को आप देख सकते हैं क्या इसके हाल हैं। इसके जो है हाथ में वीगो भी लगा हुआ है। इसकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती था ये। और ये माँ हैं, माँ भी देखिए हमारे बगल में बैठी हुई हैं। इनकी भी आप चेहरे से देख सकते हैं तबीयत काफ़ी ख़राब है इनकी। पूरा परिवार गमगीन है, गमज़दा है और काफ़ी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है कि जैसे कि मोहल्ले में निकलना, आना जाना, लोगों को कहना क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इन सब चीज़ों से और देख सकते हैं आप। तो मैं लड़की के मतलब लड़के के माँ से पहले बात करता हूँ और जानता हूँ क्या कुछ अब आगे हुआ, शादी के बाद से क्या हुआ। क्या नाम है आपका? सुधा नाम है। सुधा जी, हम जानेंगे आपसे कि जब से बारात आपके लड़के की वापस लौट करके आ गई है, आप लोग इतना गमगीन क्यों हैं, परेशान क्यों हैं इतना? गमला इसलिए है, पूरे मोहल्ले में सब मेरा हंसी उड़ रहा है। उनकी लड़के की बारात लौट आई, दुल्हन नहीं आई। इसीलिए हम लोग बहुत शर्मिंदा, इसी में तबीयत खराब है सब लोग का मेरे घर में। मातम मचा है। दोस्तों ये लोग जो है ना गैरत में मर जा रही हैं, मतलब कि इनको इस बात का वो हो रहा है कि हमारे बेटे की बारात गई और बारात वापस चली आई, दुल्हन नहीं आई। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अरमान क्या क्या थे बहू को लेकर के? बहुत अरमान था, इतनी खुशियाँ थी मगर खुशियाँ सब खत्म हो गई मेरी। क्या अरमान था बहू के लिए, क्या क्या अरमान थे? अरमान था बहुत ही, मेरे पूरा परिवार के देखेगी वो, मेरा लड़का भी खुश रहेगा, मगर कुछ नहीं। क्या सब कुछ आपने किस तरीके से सोच के रखा था कि बहू आएगी तो किस तरीके से उसको रखेंगे, क्या उसके साथ हम बिहेव करेंगे, जो मांगेगी उसको हम देंगे, क्या क्या आपके सपने क्या बुने थे आपने? पूरी कसमें पूरा था। सब सोचे थे हम अच्छे से अच्छे खिलाएंगे उसको। खाली मेरे दो ही लड़के हैं, पहली बहू थी मगर वो भी अरमान टूट गया मेरा। तबीयत भी आप लोगों की खराब है, तबीयत बहुत ख़राब है क्यों मेरी। तबीयत खराब हो गई? सोच सोच के ही बहू नहीं आई घर पे। बहू नहीं आई, इस सोच से आपकी तबीयत खराब हो गई। जी। दवा इलाज कराया आपने? दवा हो रहा है। हो रहा है। जैसे पता चला कि आपका बेटा भी आज हॉस्पिटल में भर्ती था। हाँ, हमको भी पता चला। बहुत तकलीफ़ हो रहा है। सब लोग घर में मातम मचा हुआ है। क्या बहू को कुछ कहना चाहेंगी कि दोबारा से आ जाए बहू? अब क्या करेंगे, 4 लड़के के साथ वो चली गई है सब ऐसे। 4 लड़के के साथ बहू गई है? हाँ।
उससे साथ लड़की होना चाहिए, मगर वो लड़के के साथ निकली है गेट के बाहर। दूल्हा की गाड़ी खड़ा हुआ था, दूल्हे के सामने ही निकल गई है। जी। अब वो 4 लड़कों के साथ चली गई। जी। और उनका लड़का, वो लड़का जो है उनका घर का नहीं है। अच्छा, लड़के भी उनके घर के नहीं हैं, जी। जो दुल्हन के साथ में। जी। उसको हम देखे ही नहीं है। अच्छा, आप लोग उसको नहीं जानते किसके साथ हो गई है? जी। तो कुछ फ़ोन वगैरह आया था वहाँ से आपके समधी की तरफ से? नहीं, फ़ोन वोन नहीं आया था। कोई फ़ोन नहीं आया। कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थी माँ, और कैमरा मैन कहेंगे दूल्हे को दिखा दें, दूल्हे से किस तरीके से बात करें। दूल्हा आज हॉस्पिटलाइज था और इस समय हमारे पास लेटा हुआ है, और इनसे हम बात करेंगे। उतर करके हम बात करते हैं, हटा दें, चेयर को हटा दें, उसके बाद हम बात करते हैं। नहीं दीपक भाई, बैठ, अगर बैठ पाओ तो आप बैठ जाओ, उठ के बैठ पाओ बस, केवल बैठ जाओ केवल बस। दोस्तों, आप दूल्हे कंडीशन देखिए किस तरीके से, कितनी सोच। आप एक बात बताइए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने ऐसा क्या सोच लिया, क्यों आपकी तबीयत खराब हो गई? बस अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हमारे माता पिता कैसे चलेंगे समाज में। सब पैर हाथ गोड़ जोड़े, लेकिन तब भी उन्होंने कोई बात नहीं मानी। समाज क्या कहेगा। गांव में मोहल्ले में ये हो रहा है कि बारात वैसे चली है बिना दुल्हन के। नहीं, अक्सर ये होता है कि बेइज्जती जो होती है वो दुल्हन की लड़की पक्ष की होती है, आप तो लड़के हैं, आपकी कैसी बेइज्जती? होती है, लेकिन घात तो होता है ना। जिसकी इज्जत हो, जो मान सम्मान मोहल्ले में हो, वो अपने को अपमान समझ आ जा रही है कि मोहल्ला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि दुल्हन भाग गई, कोई बोल रहा है कि ये हुआ, कोई वो कह रहा है। नहीं, दुल्हन भाग गई, क्या ये बात सही है? वो 4 लड़कों के साथ चली गई। बाद में उसके भाई ने बोला और सब कि दुल्हन बीमार है। तो पूछा गया कि किस हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल नहीं बता पाए। जिला अस्पताल हमारे साथी लोग गए, वहाँ नहीं थी, तो दूल्हे के भाई से पूछा, दुल्हन के भाई से पूछा गया, तो बताए कि अब ठीक है, वो वहाँ है, ओम नगर में हैं। ओम नगर हम माता पिता हमारे रिश्तेदार और 1-2 लोग गए ओम नगर, बात हुई। हमारे रिश्तेदार ने कहा कि अगर आप जैसे माता पिता इनके उनके से नहीं पट रही है, कोई बात नहीं, लड़की जो है और लड़के को बुलाइए, अगर आमने सामने बात होगी, लड़की चाहेगी शादी को तो ठीक है, लड़की से बात करते हैं। लड़की आई, बोली नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। आपने पूछा नहीं क्यों नहीं करेंगी शादी? नहीं, अब जो वो इतने आदमी 10-12 लोग, हमारे 10-12 लोग उनके बैठे थे, उसके माता पिता बैठे थे, अब बोल दी कि नहीं करेंगे तो अब इससे तो ज़्यादा हम पूछा नहीं आपने, शादी तय क्यों हुई, फिर तय क्यों किया था? नहीं, अब ये जब तो नहीं करना था, तो जब भागना था दूसरे के साथ, नहीं, ये तो नहीं पूछे। तो आप इसी गम में डूबे हुए हैं। हाँ, इज्जत की वजह से ऐसे सदमे हैं कि अब हम क्या करें। अभी भी हमारा सामान पूरा गेस्ट हाउस में वैसे पड़ा है। हम आज तीसरा रोज़ है, हम गेस्ट हाउस अभी नहीं गए हैं, घर से बाहर नहीं निकले। खाली हमें लाद के अस्पताल कैसे ले जाया गया, बस ये इतना जान रहे हैं। मम्मी हमारी अलग बेहोश है, पापा की बीपी अलग बढ़ी, दादाजी हमारे रो रो के किनारे वो बैठे हैं ज़मीन में, देख लीजिए खुद। तो दोस्तों देखिए, दूल्हा सामने है, अपनी बातों को कह रहा है, और दूल्हे के पिताजी से हम बात करेंगे, और उसके बाद आ जाइए, आप आ जाइए, जानेंगे कि इस परिवार में जो मातम पसरा हुआ है। इधर आ जाइए आप। जो मातम पसरा हुआ है, इस मातम से इन लोगों के ऊपर काफ़ी दुख पहुंच रहा है। ये बताइए कि आपकी बहू तो आई नहीं? बहू और आई नहीं, बहू आई मंडप में, ऐसा दुख दे के हमारे बेटे को, हमारी पूरे परिवार को ऐसा दुख दे के चली गई कि सब परेशान हैं। हमारी वाइफ एकदम बीमार हैं, वो भी हमारा लड़का की हाल देख ही रहे हैं। सुबह बेहोश हो गया, गुलू ले गए जिला अस्पताल, वहाँ दिखाए तो वो होश में आ गया। डॉक्टर कहे ले जाओ घर इसको। अच्छा, हमारे पिताजी की हालत ख़राब है। काहे तबीयत, कैसे काहे खराब होगी तबीयत, क्यों, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, बारात लेके गए, बहू नहीं मिली, बिना बहू के आना पड़ा हमको। ये कितनी बेइज्जती की बात है। अरे बेइज्जती तो लड़की पक्ष की होती है, लड़का पक्ष की कहाँ से बेइज्जती होगी? उसको बहू नहीं मिला, बिना उसके दिल में क्या अरमान थे कि हम जाएंगे, अपनी पत्नी को लाएंगे, अच्छे से रखेंगे, साथ घूमेंगे। कुछ अरमान होते हैं ना, उसके अरमानों में सब पानी पड़ गया। उसके दिल पे आज क्या बीत रही है हमारे लड़के की।
ऐसे थोड़ी हालत ख़राब हो गई है उसकी। दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा था कि वो जो फिल्मी एक गाना है जिसमें कहते हैं, गाना गाया जाता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वाकई यहाँ पर देखिए बाप है, बाप जो है अंदर से रो रहा है लेकिन सिर्फ बाहर नहीं निकल रहा, आंसू निकल रहे हैं, नहीं रो पा रहा है इस वजह से कि वाइफ की तबीयत खराब है, इधर बेटे की तबीयत खराब है, उधर बाप की तबीयत खराब है। ये रो नहीं पा रहा है इस वजह से कि अपने सिर्फ परिवार को किसी तरीके से संभाल ले। किसी तरीके चलाएं परिवार को, नहीं होगा क्या। हमारी बेटी भी देखो, हम इतने परेशान हैं, सबको बस साली संभाल रहे हैं कि परिवार हमारा बिखर न जाए कहीं। तो आप जब मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तब भी तो आपका परिवार स्ट्रांग रहेगा। तो इसीलिए तो हम अपना थोड़ा हट हट के सबको समझा रहे हैं कि हम भी कहीं गम में डूब जाएंगे तो क्या करेंगे, पर कौन चलाएगा घर। वो आपकी सबसे छोटी बेटी है? हाँ, ये बीच आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों दूल्हे की बहन से बात करेंगे, इनके भी अपने अरमान रहे होंगे। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। इनके भी अरमान रहे होंगे, वो भी दूसरी वाली बिटिया को भी बुला दीजिए। तो इनके भी कुछ अपने अरमान रहे होंगे और जानेंगे कि इनके अरमान क्या थे। क्योंकि जब बड़े भाई की शादी होती है, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, जब शादी होती है तो बहनों की अब बहुत अरमान होते हैं कि भाई की हमारी शादी होगी तो आँख में काजल लगाएंगे, तो ये लेंगे, तो वो लेंगे, तमाम तरीके के सपने बुने होते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मुस्कान। जोर से बोलो। मुस्कान। अच्छा एक बात बताओ, आपके भाई की जब शादी तय हुई तो क्या अरमान था उस टाइम तुम लोगों का? हमारे ये अरमान था कि हमारी भाभी आएंगी और घर में खुशहाली आएगी, बहुत सारे अरमान थे, लेकिन सब तो पानी में फिर गया। सब पे पानी फिर गया। अच्छा, क्या क्या सपना बुना था और क्या क्या बुना था? कहाँ भाभी के साथ कहाँ जाएंगे घूमने, क्या कैसे कुछ? भाभी के साथ पार्क जाएंगे, बहुत सारे सपने थे हाँ। कि उनके साथ शादी आदि जहाँ पड़ेगी उसमें जाएंगे और उनके लड़के होंगे उनके साथ खेलेंगे। अच्छा, हम्म, लेकिन अब आपकी भाभी तो आई नहीं, नहीं शादी तो हुई नहीं, नहीं, तो अब क्या होगा? अब जो होगा वो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, यानी कि अब दूसरी भाभी ढूंढी जाएगी। हम्म, तो दोस्तों ये है परिवार। अब क्या बताएं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। इस परिवार से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी शौक का माहौल है यहाँ पे। माँ की तबीयत ख़राब है, उससे बोला नहीं जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है। मालूम नहीं लोगों के गले से खाना उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये भी नहीं कह सकते हम। लेकिन हाँ दोस्तों, जो इनके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। ऐसा भगवान न करे, अल्लाह न करे किसी के परिवार के साथ हो, चाहे दूल्हा पक्ष हो या दुल्हन पक्ष हो, किसी के साथ ऐसा ना हो कि दरवाजे पे मतलब बारात जाए और फिर वापस आ जाए, या मैरिज जान से जाए वहाँ पे बात ख़राब हो जाए, ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि दोस्तों आज का जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया के इस दौर में, आपको अक्सर इस बात को सुनाई पड़ती है। अभी जैसा कि सुल्तानपुर में ही यहीं से थोड़ी दूर पे एक ग्राम सभा है बनकेपुर सरैया, जहाँ पर बारात आती है, वहाँ से दूल्हा भाग जाता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा होता है कि यहाँ पे दूल्हा नहीं भागता, यहाँ दुल्हन आती है दोस्तपुर से और यहाँ पर नाश्ते खाने को लेकर के थोड़ा सा बवाल करते हैं। और जैसा कि इन लोगों के मुताबिक कि जो है लड़की जो है दुल्हन जो है 4 लड़कों के साथ गाड़ी से फरार हो जाती है। अब ये FIR के लिए एप्लीकेशन इन्होंने दे दिया है। अब ये जांच का विषय है कि क्या मामला था, क्या सही है क्या नहीं सही है, ये देखा जाएगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तान।